वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके का पार्ट 4। ये उत्तराखंड जीके की रिवीजन क्लास है जो हमने बीडीओ समाज कल्याण अधिकारी के जो 854 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उसके लिए हमने जो है ये सीरीज़ शुरू की है। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर हमारे घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति में प्रचलित मोड़ मेला कब शुरू हुआ? तो मोड़ मेले की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1811 में। कब हुई थी? 1811 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए, मोड़ मेले का जो आयोजन होता है ये कौन कौन मनाते हैं आप याद रखेंगे तो जौनपुर, जौनसार, उत्तरकाशी, मसूरी, ठीक है, इसके आसपास के जो 114 गांव हैं तो 114 गांव के लोग इस मेले में जो है शामिल होते हैं। अब देखिए, मोड़ मेला जो लगता है ये अलगाड़ नदी में लगता है। इस नदी का नाम आप याद रखेंगे, अलगाड़ नदी, ठीक है। अलगाड़ नदी में जो है इस मेले का आयोजन होता है। अलगाड़ नदी में क्या करते हैं ये लोग, जो टिमरू होती है, टिमरू जो पेड़ होता है, ठीक है, उसकी जो छाल होती है उसको सुखाकर, ठीक है, फिर इसको पीस लेते हैं, उसका एक पाउडर बना लेते हैं। उस पाउडर को जो है ये नदी में डाल देते हैं, जिससे क्या है मछलियाँ बेहोश हो जाती हैं, ठीक है, और तभी जो है इस मेले का आयोजन हो जाता है, ठीक है, मतलब तभी ये मेले को मनाते हैं, यानी इसमें मछली मारी जाती है, ठीक है, मछली पकड़ी जाती है। तो यहाँ से आप याद रखें। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मोड़ मेला जो है किस परमार शासक ने शुरू किया था, ठीक है, पवार या परमार शासक ने जो है शुरू किया था। तो आप याद रखेंगे किसने शुरू किया था? नरेंद्र शाह, ठीक है, नरेंद्र शाह, ठीक है, नरेंद्र शाह ने, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोड़ मेले की शुरुआत जो है किस परमार शासक ने करी थी तो आप याद रखेंगे नरेंद्र शाह ने, ठीक है। अब इस डेट से कोई मतलब नहीं है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नरेंद्र शाह का जो शासनकाल है वो तो 1913 से 46 तक है, ठीक है। तो काफ़ी लोग यहाँ से कमेंट करेंगे, लेकिन इस डेट से जो है कोई संबंध नहीं है, ठीक है। शुरुआत इससे हुई थी। अगर नरेंद्र शाह के बारे में पूछता कि नरेंद्र शाह ने इसकी शुरुआत किसने की, मतलब पवार वंश की है, तो आप याद रखेंगे मोड़ मेले की शुरुआत पवार वंश के किस शासक ने की थी? नरेंद्र शाह ने, ठीक है। इस डेट से आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है कि जौनसारी जनजाति में प्रचलित मोड़ मेला कब शुरू हुआ, तब आपको ये डेट लगानी है। अगर आपसे पूछता है कि किस पवार शासक ने जो है मोड़ मेला शुरू किया था, तब आपको नरेंद्र शाह लगाना है, ठीक है। तो दोनों आपने दोनों तरीके से ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नमती प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, नमती प्रथा का जो संबंध है गाइज ये है जौनसारी जनजाति से। किससे है? जौनसारी जनजाति से। अब देखिए, निमती प्रथा जो है ये कहाँ से संबंधित है? एक तो टिहरी रियासत, ठीक है, टिहरी रियासत हो गया, रवाई जौनपुर है, ठीक है, रवाई जौनपुर, उत्तरकाशी, तो इन जगह से जो है नमती प्रथा का संबंध है। अब देखिए, नमती प्रथा जो एक प्राचीन प्रथा है, इसमें होता क्या है, जो मतलब सुबह 5 बजे उठते समय, ठीक है, और रात्रि को 10 बजे सोने से पहले गांव का जो बाजगी होता है, ठीक है, बाजगी, ठीक है, बाजगी, तो ये क्या होता है, मन्नार चौक या गांव के मध्य का जो पांडव चौक होता है, ठीक है, गांव के मध्य का, तो वहाँ पर जो है नमती बजाता है। क्या बजाता है? नमती बजाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, इसका टाइम है सुबह 5 बजे और रात को 10 बजे, ठीक है। तो ये आप टाइम भी इसमें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नागपुरिया बोली का संबंध है। तो देखिए, नागपुरिया बोली का जो संबंध है ये है चमोली जनपद से। किससे है? चमोली जनपद से। अब चमोली जनपद में अगर पट्टी पूछता आपसे तो नागपुर पट्टी, ठीक है, नागपुर पट्टी से जो है ये संबंधित है। अब देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो पूछ रखा है दनपुरिया, ठीक है, कि दनपुरिया बोली जो है वो किस जनपद में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है अल्मोड़ा में। कहाँ पर बोली जाती है ये? अल्मोड़ा में, ठीक है। आपको पता है बोली से क्वेश्चन जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तुमरिया डैम की स्थापना कब की गई? तुमरिया डैम, या इसको तुमरिया डैम भी कहा जाता है, ठीक है, तुमरिया या तुमरिया डैम, तुमरिया, ठीक है, तुमरिया या तुमरिया डैम। तो तुमरिया डैम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है काशीपुर में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये काशीपुर में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। और ये
किस नदी पर बना हुआ, तो आप याद रखेंगे पीका नदी या आपको मिलेगा फीका, ठीक है, फीका नदी। दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, पीका नदी या फीका नदी। इससे पहले भी ये 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गद्य सौरभ किसकी रचना है, ठीक है। ये गद्य इस तरह से लिखा होता है ना, गद्य, ठीक है। तो गद्य सौरभ किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे ये है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की, ठीक है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की जो है ये प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। अब देखिए बात करें पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की, तो इनका जन्म हुआ था 1901 में, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म, 1901 में इनका जन्म हुआ था लैंसडाउन में। कहाँ पर हुआ था, लैंसडाउन पौड़ी में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी एक पुस्तक कह सकते हैं या उसको आप ग्रंथ कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उसी के आधार पर जो है, ठीक है, अपना एक शोध ग्रंथ है इनका अंग्रेजी में, तो आप याद रखेंगे द निर्गुण, ठीक है। शोध ग्रंथ है इनका, आप इसको नॉर्मली एक रचना भी कह सकते हैं, द निर्गुण ऑफ हिंदी पोइट्री, ठीक है। ये पुस्तक कई बार पूछी भी गई है कि द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री किसकी पुस्तक है, तो आप याद रखेंगे ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का एक अंग्रेजी ग्रंथ है, ठीक है। और हिंदी विषय में, ठीक है, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गढ़वाल पत्रकारिता का जो भीष्म पितामह कहा जाता है, ये कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त चंदोला जी को, ठीक है, विश्वेश्वर दत्त चंदोला जी को। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि गढ़वाल का, ठीक है, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक, ठीक है। ऊपर तो आपने पढ़ा कि गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह विश्वेश्वर दत्त चंदोला। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गिरिजा प्रसाद नेथानी जी को। किसको कहा जाता है, गिरिजा प्रसाद नेथानी को। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह विश्वेश्वर दत्त चंदोला और गढ़वाल पत्रकारिता का जनक गिरिजा प्रसाद नेथानी, ठीक है। दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ। देखिए एक बात जान लो, एक तो गढ़वाल पत्र था और एक गढ़वाली पत्र था, ठीक है। दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं। तो गढ़वाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था 1902 में। कब हुआ था, 1902 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, लैंसडाउन से। कहाँ से हुआ था गाइज, लैंसडाउन से हुआ था। किसने शुरू करा था इसको, गिरिजा दत्त नैथानी जी ने। किसने करा था, गिरिजा दत्त नैथानी ने जो है इसको शुरू किया था, ठीक है। ये तो गढ़वाल के बारे में हो गया, गढ़वाल समाचार पत्र के बारे में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली पत्र की शुरुआत कब हुई थी, गढ़वाली, तब आप लगाएंगे 1905, ठीक है, 1905। कहाँ से, देहरादून से। कहाँ से हुई थी गाइज, देहरादून से। और इसकी शुरुआत भी किसने की थी, गिरिजा दत्त नैथानी जी ने, ठीक है। दोनों की शुरुआत गिरिजा दत्त नैथानी ने की थी, लेकिन डेट अलग है और उनके जो प्रकाशन का स्थान है वो भी अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊँ पुस्तक के लेखक हैं। तो द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊँ, ठीक है, ये प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की, ठीक है। तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्यास आश्रम स्थित है। तो देखिए ब्यास आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो गाइज ये हरिद्वार में भी है और पिथौरागढ़ में भी है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछता है आगे ब्यास आश्रम कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में आपको बाई चांस दोनों दे, ठीक है, एक तो देगा ही, या तो हरिद्वार देगा आपको या पिथौरागढ़ देगा। तो याद रखेंगे ब्यास आश्रम जो है हरिद्वार में भी है और पिथौरागढ़ में भी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कीगढ़ का किला स्थित है। तो बिल्कीगढ़ का जो किला स्थित है गाइज, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में। अब देखिए पिथौरागढ़ में एक तो बिल्कीगढ़ का किला हो गया, एक है अस्कोट का किला। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि अस्कोट का किला कहाँ पर है, ठीक है, अस्कोट किला या अस्कोट का किला, तो ये भी पिथौरागढ़ में है। सिमलगढ़, ठीक है, सिमलगढ़ किला, सिमलगढ़ किला, अब इसको क्या कहा जाता है, लंदन फोर्ट। क्या कहा जाता है इसको, लंदन फोर्ट। तो ये भी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। भाटकोट, ठीक है, भाटकोट का किला, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी पिथौरागढ़ में। तो लंदन फोर्ट जो है
ये एग्ज़ाम में पूछ रखा है। अस्कोट किला काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो आपको चारों किले जो है याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नैनीताल छावनी की स्थापना कब की गई? तो नैनीताल छावनी की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1841 में। कब की गई थी? 1841 में की गई थी। अब देखिए कुछ छावनी जिनकी डेट काफ़ी पूछी जाती है, जैसे देहरादून है, तो देहरादून छावनी की जो स्थापना हुई थी ये 1814 में की गई थी। कब की गई थी? 1814 में। उसके बाद अल्मोड़ा छावनी, ठीक है, कब की गई थी इसकी? 1815। कब की गई थी? 1815। उसके बाद नैनीताल छावनी होगी 1841। उसके बाद है रुड़की, ठीक है, रुड़की छावनी 1853 में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाली पूड़ा मेला कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए हरियाली पूड़ा मेला है और एक हरियाली मेला है, दोनों अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, हरियाली पूड़ा मेला कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाली पूड़ा मेला मनाया जाता है चमोली में। कहाँ पर मनाया जाता है गाइज? चमोली में। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि हरियाली मेला कहाँ लगता है, ठीक है, हरियाली मेला, ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। हरियाली पूड़ा मेला चमोली और हरियाली मेला कहाँ पर मनाया जाता है? नैनीताल में, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? नैनीताल में। तो दोनों फैक्ट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का रत्न कौन सा स्थान कहलाता है? तो उत्तराखंड का रत्न कौन सा स्थान कहलाता है? ये कहलाता है देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग उत्तराखंड का रत्न जो है कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के चारों धामों में से भतूज, ठीक है, भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केदारनाथ में, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है? केदारनाथ में। और यहीं पर अन्नकूट मेला भी लगता है, ठीक है, अन्नकूट, ठीक है, अन्नकूट मेला। तो अन्नकूट मेला भी केदारनाथ में लगता है और भतूज उत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। अब देखिए बद्रीनाथ में पूछा जाता है कि कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कड़ाई, ठीक है, कड़ाई उत्सव। तो कड़ाई उत्सव जो है बद्रीनाथ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में सर्वाधिक लोहा किस जिले में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाया जाता है नैनीताल में। कहाँ पर पाया जाता है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया था? तो आप याद रखेंगे रैबार, ठीक है, रैबार एक गढ़वाली फिल्म है, इसमें जो है लता मंगेशकर ने गाना गाया था। इसके निर्माता की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके निर्माता, तो इसके निर्माता थे किशन पटेल। कौन थे? किशन पटेल, ठीक है। और इसके निर्देशक थे सोनू पवार। कौन थे गाइज? सोनू पवार। अब इसकी जो अभिनेत्री थी, ठीक है, वो कौन थी? बीना रावत। कौन थे गाइज? बीना रावत। और इसके अभिनेता कौन थे? शिवेंद्र रावत, ठीक है। चारों नाम आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी? तो 1968 में, ठीक है। कब की गई थी? 1968 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था? तो गढ़वाल रेजिमेंट को देखिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो मिला था, ये मिला था वर्ष 2007 में। कब मिला था? 2007 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में एंग्लो इंडियन किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि एंग्लो इंडियन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आप याद रखेंगे जो एंग्लो इंडियन होते हैं इनको जो मनोनीत करता है राज्यपाल, ठीक है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 333, ठीक है, अनुच्छेद 333 के तहत जो है राज्यपाल एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कितनी है? 71 तो निर्वाचित हैं और एक मनोनीत है, ठीक है, तो हैं 71, ठीक है। तो इस एक बंदे को जो मनोनीत करता है ये राज्यपाल करता है, ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333 के तहत। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी जो स्थित है गाइज, ये स्थित है हल्द्वानी में। कहाँ पर स्थित है? हल्द्वानी में। और हल्द्वानी आपको ना दे तो जनपद देगा, तो आपको याद रखना है नैनीताल, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।